जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, खास करके देखिए पहली दफा तो है नहीं ये, जब भी नवरात्र के मौके पर भी हमने देखा है या फिर कोई भी त्योहार हो हिंदुओं का, उसमें पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जुलूस पर हमला कर दिया जाता है। क्या वजह इसकी मान रहे हैं? सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है, वंदन है आपको भी एक नारी शक्ति के रूप में। देखिए, दो तरीके से इसको समझने की जरूरत आ रही है। पहली चीज, सनातनी या जिसको आप हिंदू कह रही हैं, हम जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, यह सौम्य है। यह जो है कभी भी किसी के लिए जो है, पुनीता जी, जी। हमेशा जो है रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। और धर्म के लिए यह कभी कट्टरता का रूप नहीं लेते हैं। यानी कि आप जो है अगर किसी भी सनातनी से पूछिए कि मैं हनुमान जी का उपासक हूं, आप किसके हैं, तो बोलेगा शिव जी का, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा। एक दूसरे के पूरक बन करके हम चलते हैं। और आज के समय में मैंने कई मंचों से यह कहा है कि धर्म जो है वह पूर्णतया इसको जो है राजनेता और राजनीतिक दृष्टिकोण से खेल बनाया जा रहा है। चाहे आपने बांग्लादेश का दृश्य दिखाया, आप वहां देख लीजिए कि एक विशेष वहां पे रिजल्ट आया कि वहां की पार्टियों ने अपने आप को एक कट्टर दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही भारतवर्ष के कई जो है हिस्सों में देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे वह सौम्यता, हमारे वह शांति का हमेशा से, आज ही से नहीं पुनीता जी, अगर आप पुरातन काल का, आध्यात्मिक काल का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें देखेंगे आप कि हमारी जो माँ दुर्गा हैं, चाहे हमारे देवता हैं, वह शस्त्रों से तो सुसज्जित रहे हैं, लेकिन सबसे पहला हाथ जो है वह अभय मुद्रा का रहा है। तो उस अभय मुद्रा का जो है राक्षसों ने, दानवों ने, दुष्ट शक्तियों ने हमेशा फायदा उठाया है। और आज के समय में हमारे भारतवर्ष की धरा को देख लेकिन लीजिए लेकिन या फिर विदेशों में। हाँ, लेकिन पंडित जी। राकेश जी, देखिए सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं ना कि जो इलाका संवेदनशील है, मान लीजिए जिस इलाके में मस्जिद है, उस रास्ते से ही आप लोगों को जुलूस क्यों निकालना होता है? क्योंकि देखिए अब जो अभी खबर सामने आई, अगर हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं या फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए आरती हो रही थी नमाज के दौरान, वहां पर जिस तरीके से स्थिति बनी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह होगा कि जो संवेदनशील इलाका होता है, वहां से ही जुलूस निकालने की अनुमति क्यों ली जाती है? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं होता? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता ताकि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए सौहार्द को लेकर? पुनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न जब आपके मस्तिष्क में आया और हम सभी को एक सीख देने का भी है, इसका मैं एक जवाब देकर चलता हूं। जब ताजिया निकलता है तब तो हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके की घटना हुई, जबकि अधिकतम संख्या जो है हमारी है, सनातनियों की है। हम किसी ताजिया पर जो है हमला नहीं करते हैं। लेकिन क्यों जब हम राम का नाम लेकर के जुलूस निकालते हैं, क्यों हम जब शिव बारात निकालते हैं, क्यों हम जब मां भगवती की जो है वह ज्योति निकालते हैं, तभी जो है चाहे वह मस्जिदों से, चाहे वह गलियों से निकल करके जो है इस तरीके के कुकृत्य किए जाते हैं। क्या भाईचारा या भाईचारे का ठेका जो है इकलौता हमने लिया है, हम सनातनियों ने लिया, और कब तक हम दबेंगे, कब तक हमें दबाया जाएगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है पुनीता जी। और क्यों, मैं तो पूछता हूं कि जो भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, जो सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं, वह बताए ना किस ताजिया में जो है सनातनियों द्वारा हमला किया गया। लेकिन मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि राम जुलूस में, शिव बारात में, मां दुर्गा भगवती के जो है जागरण में हमेशा हमला हुआ है और हर तरीके से ये लोग जो है शांति भंग करने का प्रयास करते रहे। चलिए ठीक है राकेश जी, मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अब फाजिल साहब, राकेश चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक आसान तरीका हो गया है कट्टरपंथियों के लिए, पत्थरबाजों के लिए, कि हिंदुओं को निशाना बनाना है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो अभी स्थिति हमने देखी है, हम पीछे नहीं जाएंगे, जो अभी हमने आज कल में जो हालात देखे हैं, खास करके जो कर्नाटक में स्थिति हुई और इसके बाद जो मध्य प्रदेश में हमने देखा, क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं? आखिर कौन हो सकते हैं जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोई भी धर्म, किसी की कोई भी धर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म किसी को नफरत नहीं सिखाता, ना झगड़ा करना सिखाता है। बल्कि यही चीज तो खत्म करने के लिए धर्म बना है कि भाई आपसी सामंजस्य, नफरत, किसी को खत्म करना। धर्म बना ही इसी के लिए, ताकि मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन रहे, अनुशासन रहे। और यदि कोई पत्थर फेंके, लड़ाई झगड़ा करे या इस तरह की बातें टीवी में बैठ करके कि हम ही ने ठेका नहीं ले रखा, अरे भैया आपने नहीं ले रखा है तो आप मत कीजिए। आप जाइए तलवार लेके मुसलमानों को काट दीजिए। यही यही आप चाहते हैं क्या?
अरे भाई आपने ठेका नहीं लिखा, ये लेकिन कौन आपके चाहता धर्म है ने तो ठेका फाजिल ले रखा है साहब? ना। फाजिल धर्म साहब तो जो कल बिल्कुल धर्म होता ही इसी के लिए है कि मन के अंदर अशांति हो या किसी तरह का कोई तो यही तो सवाल है ना किसी फाजिल के अंदर साहब। कोई वेदना हो उसको फाजिल समाप्त साहब करने। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। फाजिल साहब जो मेरी आवाज आ कल रही है आपको? बागलकोट में हुआ, कर्नाटक के बागलकोट में जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर हमला कहां से हुआ आपको पता है? अब कहां से हमला हुआ नहीं हुआ ये तो देखिए जांच का विषय होता है। मैं कोई बता किसी देती के हूँ ऊपर ये फाजिल आरोप नहीं साहब, लगा मैं बता सकता कि देती हूँ, किसने हमला मस्जिद के किया। अंदर से अगर हम पत्थरबाजी हुई है। हम अगर टीका लगा लें और पंडित जी अगर टोपी लगा लें तो ये हो जाएंगे मुसलमान, हम जो है हो जाएंगे हिंदू। हम पत्थर मारेंगे तो कहेंगे कि हिंदू ने पत्थर मारा, और नहीं ये नहीं, टोपी लगा जो के कल पत्थर पत्थरबाजी मारेंगे तो मस्जिद के कहेंगे कि अंदर ये से हुई मुसलमान ने है, मारा। आप उस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक देखिए ये सब चीजें राजनीति से चलती हैं। राजनीति अरे लोकल फाजिल राजनीति अहमद में साहब ये मेरा सब जवाब तो चीजें दे होती हैं। दीजिए। फाजिल अहमद साहब, जो आवाज कल बहुत मस्जिद कम के आ रही है अंदर आपकी। से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है, शिवाजी की जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था, आखिर पत्थरबाजी क्यों कर दी आप गई उस देख पर? रही थी? नहीं आपने नहीं, देखा कि अनुमति मस्जिद लेकर। के अंदर से पत्थर चला? आपने देखा अरे उसको? मैंने आप देखा, विटनेस है तस्वीर चल उसकी? रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप नहीं फाजिल आप अहमद विटनेस साहब? हैं उसकी। अरे वीडियो छोड़ दीजिए, वीडियो तो बहुत कुछ बन जाता है। अच्छा। आप विटनेस हैं इसकी, आप कोर्ट सर में इंडिया गवाही देंगे न्यूज कि हाँ पर मस्जिद के कोई भी अंदर जो से पत्थर वीडियो चला, है आपने ना, देखा है? वो जो प्राथमिकता देखा है होती मस्जिद है, के जो अंदर से सही पत्थर वीडियोस चलते होते हुए। हैं, जो सही खबर होती है, वही जो ये चलाई पंडित जाती जी है। बोल देंगे वही आप आप बोलेंगी सवाल क्या? नहीं उठा सकते आप कि कोई गवाही वीडियो देंगी चला दिया कोर्ट के गया। अंदर, आप गवाही देंगी? आप कोर्ट के अंदर गवाही देंगे कि हाँ आपने देखा पत्थर चलाते हुए? अरे सबके आप आई सामने विटनेस है है, आप उसकी। देख रहे तस्वीर अभी भी चल रहा है, देखिए किस अरे तरीके से आगजनी की गई तस्वीर है। तो वीडियो तो कैसा भी बन जाता है। अच्छा, वीडियो बनने तो में मतलब कोई बात नहीं, आप ये वीडियो मानने बना को करके तैयार नहीं है कि मस्जिद के अंदर से वीडियो पत्थरबाजी बना हुई है करके फाजिल डाल अहमद दीजिए और साहब? किसी को बदनाम कीजिए। एपस्टाइन फाइल में वीडियो बन के घूम रहा है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उस पे? वीडियो को तो एप्स्टाइन फाइल अदालत पे भी नहीं चले गए, मानती है। कल की सुनीता जी, घटना पे आप अदालत- बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल फाजिल अहमद नहीं, साहब, ये गलत आप बात मेरी है। बात आप समझिए, लोग इस तरह का देखिए आगे सुन लीजिए। मुस्लिम आपका स्कॉलर आप चैनल हैं, है, आप आप लोगों को एंकर हैं, संदेश तो यहाँ आप से कुछ देना भी नहीं बोल चाहिए सकती ताकि ना। माहौल, और देखिए आप कह अभी रही हैं कि रमजान मस्जिद का के पाक अंदर से महीना पत्थर चल रहा चला। है, रमजान आप का देंगी पाक गवाही कि महीना मस्जिद चल के रहा अंदर से है, पत्थर चला? रमजान का पाक महीना अदालत में चल रहा गवाही है, देंगी उस आप? मौके पर संदेश दिया जाता है कैसे भाईचारे के साथ, शांति के साथ लोग आगे शांति बनाकर भैया चले, पूरे लेकिन देश इस में मौके 40 पर करोड़ मस्जिद के मुसलमान अंदर से रहते हैं, शांति से सब काम पत्थरबाजी होता कर है। दी जाती है। घर के अंदर भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, गोली नहीं चल जाती ये है। भाई बहन का झगड़ा में नजर आ रहा एक ही परिवार है, के अंदर कितने गोली लोग नहीं चल घायल हुए जाती हैं है। पता है आपको? भाई बहन का अब झगड़ा घायल है हुए ये हैं, क्यों घायल फाजिल हुए अहमद हैं? अब वो साहब। तो चीजें सामने आने दीजिए ना कि क्या हुआ है, किसने क्या किया, कैसे। हम लोग पब्लिक में पुलिस रहते कर्मी हैं, हम तक लोग को घायल पता हुए है हैं कि किस तरह से इसमें, बवाल पत्थरबाजी इस करते कदर हैं की लोग। गई है। क्या कहा आपने? कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और हैरानी पता है फाजिल अहमद साहब क्या तो है इसमें? हिंदूवादी संगठनों ने घायल किया है पुलिस वालों को, कौन मारेगा? जिसकी सरकार है वही पुलिस को ये देख मारती है। लीजिए, कैसी ये बात सुनीता कर रहे जी, हैं अभी फाजिल आपने एक चर्चा हिंदूवादी किया संगठनों ने मारा तो होगा। ये सबूत मांगने लगे, और हिंदूवादी संगठनों में इनके जो है आंखों के सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए थे, देख रहे थे कि वहां हिंदूवादी संगठन जो है पत्थर मार रहे हैं। अरे मौलाना साहब, मुस्लिम स्कॉलर साहब, पुलिस जांच जब करेगी। उसी मध्य प्रदेश में कैसे मस्जिद से मंदिर- निकल करके लाल मिर्च घोल अब फेंका सुनिए, गया, दिल्ली के लाल अंदर मिर्च मंदिर पाउडर तोड़ फेंके करके गए, मूर्ति को तब आप मान से नारे कौन लाते हैं, घसीट के तब ले आप गया? क्यों नहीं बोल पाते हैं कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम मस्जिदों से इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आपको अभी पुनीता भी- जी बताऊं कि ऐसे जुलूस पर ये लोग क्यों, आपने एक शुरुआत में कारण पूछा था पुनीता जी, मैं आपको पूरा कारण बता देता हूं। भाई औरंगजेब को आदर्श मानने वाले, बाबर को और बिल्कुल अपना जो है औरंगजेब को आदर्ष आदर्श मानने लोग मानते वाले, हैं। आलोकनिषद कैसे लिखे ना, शिवाजी जैसे वीर पुरुष आलोकनिषद में का क्या जो है लिखे? बर्दाश्त कर पाएंगे जुलूस? कैसे एक वीर आलोकनिषद पुरुष में क्या का लिखा है? जरा जिसने बताइए, अपने आप ही लोग राष्ट्र तो के लिखा है निर्माण के लिए बलिदान कर दिया, और कईयों को ऐसे अधिकारियों को जो है मौत के मुंह में डाल दिया, ऐसे वीर पुरुष का जो है जुलूस कैसे इनके कलेजे पर बर्दाश्त होगा? तो ये जो है कैसे तेजी से बोल दिए कि हिंदू संगठनों ने किया, लेकिन जब आपने चर्चा किया तो ये सबूत मांगने लगे, कोर्ट बन गए, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बन गए। बोलिए फाजिल अहमद साहब। आवाज हैरानी इस बहुत बात कम आ की रही है, होती मैं है, पूरा सुन नहीं पाया इनकी बात को। आप बता दिए इन्होंने क्या कहा। वो आप पर ये पूछ रहे हैं, आपसे सवाल उठा रहे हैं कि देखिए जब मैंने आपसे आवाज सवाल, बहुत कम आ रही है ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप पीसीआर को बोलिए मैं थोड़ा आपसे आवाज पूछ बढ़ाएं। लेती हूँ फाजिल अहमद साहब, मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, आप लोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं होते हैं कि सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब होता है? और ये कोई पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखिए, कई दफा हम देखा इस्लाम है, के कई मानने त्योहारों वाले पर हैं। देखा है, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से जब मनाई कोई की गई हिंदू है। का इन्ना त्योहार अल्लाह होता मिनस है, साबिरीन कहा कोई गया है। यात्रा निकाली आप कभी जाती नहीं है, मान सकते या कि फिर मस्जिद कोई से कोई जुलूस पत्थर निकाला चलाएगा। जाता है,
उस पर और इधर पत्थरबाजी मस्जिद क्यों से होती है? पत्थर चल और रहा ऐसा है। नहीं है कि तो अनुमति नहीं ली जाती, प्रशासनिक ये अभी अनुमति ली जांच जाती का है, विषय उसके बाद होगा वो कि जुलूस पत्थर निकाला कहाँ से जाता है, इसके चला। बावजूद भी पत्थरबाजी भीड़ होती में है, किसने हमले किसको होते पत्थर हैं। मारा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, भीड़ में पत्थर कहाँ से आया? कौन देख रहा था? हजारों की भीड़ होती वही है, तो सवाल मेरा उसमें आपसे कौन है ना, किससे मस्जिद के पत्थर अंदर कहाँ से पत्थर मार रहा कैसे है? चले किसी ने जाते देखा हैं उसको? फाजिल अहमद साहब? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए बोलिए, सुना फाजिल नहीं मैंने अहमद आपने साहब, क्या कहा। आपने कहा कि पत्थर कहां से आ जाते नहीं पता, मस्जिद के अंदर पत्थर हाँ, कैसे जो चले जाते हजार, हैं? मेरी बात समझिए, हजारों की जहाँ भीड़ है, हाँ, वहां किसको कौन पत्थर कहाँ से मार रहा है? कौन बैठ के देख रहा है वहां? कौन कैमरा लगा के बैठा है कि तो जिसको मालूम है कि पत्थर यहीं से आना है, वही तो कैमरा लगा के बैठा है कि हाँ, हम जैसे ही पत्थर आएगा हम फोटो खींचेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि प्री प्लान जानबूझकर किसी ने प्री सुनियोजित प्लान प्लानिंग ये प्रोपेगेंडा होती किया है है। हिंदू संगठनों की ओर से, और उनकी तरफ से पत्थर खुद पर ही बरसाए जाते हैं, आप बिल्कुल, ये ये कह रहे वही हैं लोग तो फाजिल कैमरा अहमद लेके साहब? बैठे होंगे ना वहां, कि पत्थर चलेगा हम फोटो बनाएंगे। अब फोटो को प्लांटेड बना करके, वीडियो को प्लांट बना करके हम मस्जिद को बदनाम करेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे। ये जो लोग पहले से वहां बैठे प्री अच्छा, प्लान में कर रहे हैं, वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। राकेश अब हम चतुर्वेदी जी, यहाँ बैठे हैं, हमको